हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, जिनके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या डबल 0 का पेयर हो, वो केवल परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। हमको ये कंफर्म नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8, सिंगल 0 या ट्रिपल 0 ऐसे ही ऑड नंबर में जीरोस जाएंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि कोई एक नंबर दे देगा, उससे पूछेगा कि ये बताइए क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये ट्रेंड गया कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमको पता है कि भाई इसमें हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, अब हमको क्या पूछेगा, एक नंबर दे देगा और बोलेगा कि भाई ये बताओ इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, यानी ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम निकालेंगे स्क्वायर रूट्स निकालना। आज हम यही सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जिनका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल रहे हैं, अब हम इसको देखते हैं। हमको क्या करना है, पहले इसको शुरू से 2 पेयर निकालना है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, इनका हम पेयर बनाएंगे। तो पहले का एग्जांपल लेके देखते हैं, ये क्या है 1764। अब लास्ट में क्या है, 4 है। अब जब 4 है तो 4 2 कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, हमको पता है 2 का स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आता है। ठीक है, 8 के स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आता है। ठीक है, 8 8 जा 64, तो इसके लास्ट में भी क्या आता है, 4 आता है। यानी कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन में पूछेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट बताओ कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया है कि ये क्या है, या तो 2 का स्क्वायर लास्ट में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यानी कि जिसका भी स्क्वायर है उसके लास्ट में, उसके यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब ये है, अब ये जो लास्ट की ये 2 पेयर बनाने के बाद ये लास्ट के जो नंबर है, ठीक है, ये हमारा क्या है 17। 17 के आसपास कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स है, हमको क्या पता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का क्या होगा, 4 का 16, 5 का 25। अच्छा, तो ये 16 के आसपास है। ठीक है, 16 के पास है, तो ये क्या है 16 और 25 के बीच में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे वाला ही लेंगे, कभी आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जब पीछे वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 है। 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का। यानी कि अब हमारा जो है ये क्या है, या तो ये 42 है या तो 48 है। ठीक है, अब हमारे पास इतना क्लियर हो गया कि या तो ये 42 का स्क्वायर है ये नंबर, या तो 42 का स्क्वायर है या तो 48 का स्क्वायर है। अब हमको ये कैसे पता चले, अब हमको ये ऐसे पता चलेगा कि जो 17 है वो ज़्यादा पास किसके, ठीक है, वो ज़्यादा पास किसके, वो इसके पास है या इसके पास है। अब जाहिर सी बात है 16 के जस्ट बाद 17 आता है, तो 17 क्या है, 16 के ज़्यादा पास है। यानी कि ये क्या होगा, ये छोटे नंबर के पास जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके पास होगा, छोटे नंबर के पास होगा, तो ये छोटा वाला होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर यूनिट प्लेस पे। अगर ये बड़ा होगा, इसके पास अगर होता 17, अगर 25 के पास होता तो ये क्या होता, ये 48 हो जाता। अब चूंकि ये 17 क्या है, 16 के आसपास है, यानी कि छोटे पास क्या है, पीछे वाले के पास है। ठीक है, तो अब ये किसके पास हो जाएगा, अब जब इसको क्या कह देंगे, ये 42 का स्क्वायर है। ठीक है, अब चूंकि वो उसके पास था, पहले था। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे हम इसको, ये 42 का स्क्वायर है। अब चूंकि यहाँ अंडर रूट लगा इसलिए इसको आगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या लिखा हुआ है 1369। अब 1369 है, लास्ट में 9 है। ठीक है, अब लास्ट में 9 किस केस में आता है, या तो 3 × 3 9, ठीक है, या तो 7 × 7 9, इसका आएगा 49। तो लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। तो हमारे 2 केसेस में 9 आ रहा है, एक तो 3 में, एक तो 7 में।
ठीक है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि यूनिट प्लेस में क्या होना है, यूनिट प्लेस में या तो 3 होना है या तो 7 होना है। ठीक है, अब इसके बाद ये पेयर हटाने के बाद अब ये जो नंबर है, ठीक है 13, अब हमने क्या निकाला था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 13 जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 9 और 16 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये इसके पहले वाली नंबर लेते हैं, पहले बताया जो छोटा वाला था, तो ये किसका है 3 का। तो ये क्या होगा, ये या तो अब 33 होगा या तो 37 होगा। ठीक है, अब ये या तो 33 होगा या तो 37 होगा। अब हमको ये देखना है कि जो 13 है हमारा, इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये इसके पहले वाला स्क्वायर कौन सा था, 9 था, इसके बाद वाला स्क्वायर कौन सा है, 16 है। अब ये इससे कितना आगे है, 9 + 4, अब ये कितना आगे है, ये केवल 3 आगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये 13 जो है 16 के पास है, यानी कि आगे वाले का है, यानी कि बड़ा वाला जो है कौन से नंबर के पास है, जो बड़ा वाला है। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, तो इसका स्क्वायर क्या हो, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा 37 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया, अब क्या होगा, समझ में आया होगा। अब एक आध और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा हैवी होंगे। ठीक है, अब क्या है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 4225। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको निकालना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से बेटर है कि भाई हम क्या करें, जो ट्रिक लगाया है हमने बताया कि लास्ट के 2 पेयर लेना है, लास्ट के 2 नंबर का एक पेयर बनाना है, लास्ट के 2 नंबर का एक पेयर बनाना है। अब 5 है, जाहिर सी बात है 5 केवल लास्ट में किसके आएगा, 5 के लास्ट में आएगा। अब हमको ये पता करना है ये किसके पास है। ठीक है, ये किसके स्क्वायर के पास है, तो ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये क्या कर रहा है, ये 6 और 7 के बीच में ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर निकालेंगे 5 का तो 25 होगा, तो 25 से तो बहुत दूर है, 36 और 49। तो ये क्या है, ये अब हमने बताया था कि पहले वाले नंबर को ही लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 होगा। अब इसमें हमको कोई कंपेयर तो करना नहीं है कि या तो उसके पास या तो उसके पास, क्योंकि हमको पहले वाला नंबर ही लेना है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 5 वाले थोड़ा ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 20,736। अब इसका पता करना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब क्या है, अब 6 है लास्ट में, अगर 6 है तो ये क्या है, लास्ट में 6 है, तो यानी कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आ रहा है, या तो 4 होगा या लास्ट में या तो 6 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब ये है 207, तो ये किसके स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर देखेंगे, इसके आसपास कौन सा हो सकता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ये इन दोनों के पास लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके पहले वाला नंबर लेना है। तो जब पहले वाला नंबर लेंगे तो क्या होगा, ये 14 के पास होगा, तो ये क्या होगा, अब ये हमको बताना है कि जो 14 है, चूंकि अब ये 14 और 15 के बीच में लाई कर रहा था, तो ये हमको पहले वाला नंबर लेना, क्योंकि आगे के लिए नंबर्स रखे हुए हैं। अब हमको ये पता, ये 144 होगा या 146 का होगा। ठीक है, स्क्वायर। तो अब इसको ये पता करना है कि अब 207 है। ठीक है, 207, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का 225। अब ये पता करना कितना पास है और ये इसके कितना पास है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 11 का अंतर है। ठीक है, अब ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 का अंतर है। तो ये किसके पास है, ये पहले वाले के पास है। ठीक है, अब जब ये पहले वाले के पास है तो ये किसके पास जाएगा, पहले वाले के पास। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 144 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है, कुछ ट्रिक्स है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं, अगर हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है तब। ठीक है, तो ये
तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, उनको आप सॉल्व करके आप बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन है 23,716। अब ये क्या है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा है 5,184, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम कोई भी चीज़ करने के लिए एबल हो जाएंगे।